सबसे पहले भारतीय संविधान निर्माता बोध सत्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथ ही साथ महात्मा बुद्ध को नमन करते हुए बाम साहब डीएसपी के जन्मदाता परम आदरणीय माननीय श्री कांशीराम साहब को नमन करता हूं। साथियों, आज 14 अप्रैल है। बाबा साहब का 134वां देश नहीं पूरा विश्व आज बड़े पैमाने पे बाबा साहब का जयंती समारोह महोत्सव मना रहा है। साथियों, बूढ़े और बुजुर्गों, माताएं और बहनों, इस बात को आपको जान करके खुशी होना चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब इस देश में पैदा हुए थे तो छुआछूत चरम सीमा पर था। ऐसे स्थिति में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पैदा हुए। लोगों को इंसान के कतार में नहीं खड़ा होने का मौका मिल रहा था। आज हमें इस बात की खुशी हो रही है कि पूरा देश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहा है। हमारे कुछ साथियों ने कहा कि चलिए आज आप मिल गए हैं तो कुछ बताइए। तो इस बात को हम बता रहे हैं, कम से कम उसको उतारिए, अपने अपने दिमाग पर उतारिए कि जब पेशवाओं का जमाना था तो हमारे माँ बहनों को स्तन ढकने का आदेश नहीं था। हमारे माँ बहनों को अच्छी से अच्छी चूड़ियाँ, अच्छी से अच्छी साड़ी, अच्छी से अच्छी खाना, अच्छा से अच्छा शिक्षा प्राप्त होने का अधिकार नहीं था। लेकिन धन्य है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस दुनिया में पैदा हुए और पैदा होने के बाद भारत का एक पवित्र संविधान बनाया जिसमें नर और नारी नहीं बल्कि रानी और मेहतरानी को एक सूत्र में बांधने का काम किया। साथियों, आज कुछ चंद्र चालाक लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लेकर के भारत के संविधान को सर पे उठा करके हमारे लोगों को गुमराह करने का काम किया करते हैं। इस बात से आप लोगों को बचना चाहिए। कैसे? आजादी से लेकर के सन 1975 तक इकलौता कांग्रेस सरकार इस शासन व्यवस्था को चलाया था। देशों में नहीं बल्कि अनेक राज्यों में और देशों में पूरे केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि उसको नहीं मिला। वो भारत रत्न की उपाधि कब मिली बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को? जब 14 अप्रैल सन 1984 में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री कांशीराम साहब ने पूरे देश में क्रांति का बिगुल बजाया और माननीय श्री कांशीराम साहब ने कन्याकुमारी से लेकर के और भारत के देश भ्रमण करके और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बताया। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जब माननीय श्री कांशीराम साहब ने आप लोगों के संदर्भ में डाला तो बाबा साहब अंबेडकर कहा करते थे कि ये मेरे दलित शोषित पीड़ित समाज के लोगों, अपने अपने दीवार पे जाकर के लिख दो कि ये हमारा हुकूमत, हमारे देश का हुकूमत हमारे हाथ में होगा। ये बात माननीय श्री कांशीराम के साहब को दिल में लगा और वो कन्याकुमारी से लेकर के और पूरे भारत को भ्रमण करके बहुजन समाज पार्टी को जगाया और एक ऐसे समाज को, दलित शोषित पीड़ित समाज को जगाने का काम किया। और जगाया ही नहीं बल्कि 4 बार उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सूबा में, देशों के सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश के शासन में बहन जी को भेजा और माननीय कांशीराम साहब
आज इस देश का सबसे बड़ा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हुए। तो मेरा ये मानक है, आप लोगों का ये मानक होना चाहिए कि जो जय भीम का नारा लगाते हैं, तो मान्यवर श्री कांशीराम साहब ने ये नारा लगाया था कि बच्चा बच्चा भीम का, बीएसपी के टीम का। जो बीएसपी का नहीं होता है वो मेरे परिवार का नहीं होता, जो मेरे परिवार का नहीं होता है वो मेरे घर का नहीं होता। आज वो जय भीम के कहने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की संविधान को उठा करके मस्तक पर चढ़ा करके झूठे झूठ को ढिढोरा पीटने वाले हमारे इस देश को, दलित शोषित पीड़ित समाज को गुमराह करने का काम किया करते हैं। इसको आप लोगों को याद रखना होगा। गलत तो नहीं कहता हूं कुछ, अगर तो कुछ गलत लगे तो आप लोग सवाल करो। साथियों, यही युवा पीढ़ी जो है हमारे देश के भविष्य है। किसी शायर ने पहले किया करते थे नौजवान साथियों से कि जवानी की अरमा सदा टूटती है, मदहोश मस्ती पानी के आगे, जवानी ना होती है बस में किसी को, खुदा भी झुका है जवानी के आगे। आज जवान जाग चुका है, आज हमारे इस देश का जवान सड़कों पे उतर आया है। वो बहुजन समाज पार्टी के साथ में अगर जो रहे, गुमराह ना हो, एक वोट बहुजन समाज पार्टी के हाथी चुनाव निशान पर मोहर लगा करके बहन जी को विजयी बनाए और अपने अपने हाथों को मजबूत करें, ताकि ये बाबा साहब का सपना साकार हो सके। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।